हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और लगातार मैं आपके लिए वीडियोस 1 बाय 1 करके वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ। लगातार आपके जो सारे क्वेरीज हैं रिलेटेड टू द पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपसे बातचीत की जाए तो आप जानते हैं कि ये जो पूरा एडमिशन का जो प्रोसेस है, जो इस बार जो एडमिशन का प्रोसेस हो रहा है, ये पूरी एडमिशन की प्रोसेस डिपेंड करती है किस पे? क्लास 12 के परसेंटेज पे डिपेंड करती है। कल तक सिचुएशन था कि रेगुलर कोर्स के लिए इंट्रेंस का टेस्ट नहीं होगा, क्लास 12 के परसेंटेज पे होगा, बट जो वोकेशनल कोर्स है उसके लिए टेस्ट होगा। और इसको लेकर के प्रभात खबर के पेपर और जो दैनिक जागरण का पेपर ये सब आया, उसमें इसको लेकर के अपडेट भी दिया गया था। बट फाइनली ये डिक्लेयर हो गया। ये फाइनली जब कल रात को मैंने नोटिस आपके साथ पढ़ा था, यानी फाइनली जब पटना यूनिवर्सिटी ने जब नोटिस को लाया, जब पटना यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियली नोटिस को लाती है तो ये डिक्लेयर कर देती है कि मैं किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं लूँगा। यानी टेस्ट को लेकर के ये अपना ओपिनियन कहती है कि मैं टेस्ट आपसे लूँगा नहीं, मैं आपसे क्या लूँगा, मैं आपसे डायरेक्ट आपसे लूँगा क्लास 12 के जो आपका नंबर है, क्लास 12 का जो नंबर है, उसी क्लास 12 के नंबर के बेसिस पे मैं क्या करूँगा, एडमिशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट करूँगा। ऐसा क्या करती है, बताती है यूनिवर्सिटी। और ये बताती है कि चाहे आप रेगुलर कोर्स के लिए एडमिशन मेरे यहाँ लीजिए या फिर आप वोकेशनल कोर्स के लीजिए, मैं दोनों कोर्स में क्या करूँगा, मैं दोनों कोर्स में क्लास 12 के नंबर के बेसिस पे, यानी क्लास 12 में जो आपका परसेंटेज है भाई, मैं इसी परसेंटेज के हिसाब से क्या करूँगा, आपसे एडमिशन लूँगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है कि ये क्लास 12 का आखिर कितना परसेंटेज डिमांड करती है आपसे, कि अगर आपका क्लास 12 में इतना परसेंटेज रह जाए तो आपका रेगुलर कोर्स में एडमिशन हो जाएगा, अगर आपका इतना परसेंटेज रह जाए तो आपका वोकेशनल कोर्स में एडमिशन हो जाए। आखिर इसका डिमांड क्या है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यानी इन शॉर्ट अगर कहा जाए आपसे तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, यानी आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, यानी पटना यूनिवर्सिटी का आखिर आपसे आपका डिमांड क्या है, कितना कट ऑफ का डिमांड करती है, यानी क्या वो चाहती है कि आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए ताकि वो अपना एक सीट आपको दे दे, ताकि आपका क्या हो जाए, इसके कॉलेज में आपका एडमिशन हो सके। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर के। और कट ऑफ को लेकर के मैं बात करूंगा रेगुलर कोर्स के बारे में भी, एज वेल एज मैं बात करूंगा वोकेशनल कोर्स के बारे में भी। इट मीन्स रेगुलर कोर्स करने का मतलब मैं बार बार बताता हूँ, बीए के लिए, बीएससी के लिए, साथ में आपका किसके लिए, बीकॉम के लिए। और अगर मैं वोकेशनल कोर्स के बारे में बात करूंगा तो बीबीए के लिए, बीसीए के लिए और फिर अपना बीएमसी के लिए, मतलब कई सारे कोर्सेस आते हैं। और अभी मैं बात करूंगा इन शॉर्ट, अगर मैं इन शॉर्ट में बात करूंगा कि रेगुलर कोर्स के लिए आपका कितना परसेंटेज चाहिए, मतलब बीए के लिए कितना चाहिए, बीएससी के लिए कितना चाहिए, बीकॉम के लिए कितना चाहिए। और इधर मैं वोकेशनल कोर्स के बारे में बात करूंगा। अभी मैं आपको दो प्रकार का कट ऑफ बताऊंगा। एक तो मैं बताऊंगा फर्स्ट कट ऑफ कि कितना फर्स्ट कट ऑफ जाएगा, और सेकंड में आइडिया आपको दूंगा कि आप सेफ जोन में आते हैं या सेफ जोन में नहीं आते हैं। सेफ जोन कहने का मतलब आपके एडमिशन का उम्मीद है पटना यूनिवर्सिटी में या उम्मीद भी नहीं है, ये सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट अस नो अबाउट व्हाट इज द कट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी फॉर द रेगुलर कोर्स एंड व्हाट बी द कट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी फॉर द वोकेशनल कोर्स एंड व्हाट बी द रेंज फॉर द सेफ जोन एंड व्हाट बी द रेंज फॉर द फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट। ये सारी ये जो 3-4 जो सवाल है, ये सारों सवालों के जवाब को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से खोजते हैं। सो फाइनली आप देख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए चार्ट बना करके रेडी कर दिया। ये हो गया रेगुलर कोर्स। रेगुलर कोर्स करने का मतलब बीए के जितने भी सारे मेजर कोर्स आएंगे, चाहे आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, जितने भी सारे कोर्स आएंगे वो सब आ जाएंगे बीए में। इधर आपका बीएससी, इधर आपका बीकॉम, और इधर मैंने वोकेशनल कोर्स के लिए भी ड्रॉ किया है। और ये जो मैंने कट ऑफ का रेंज बताया, ये मैंने बताया है एक्सपर्ट जो सजेशन की है, जो एक्सपर्ट का जो राय है, यानी जो आज जो पेपर में अपडेट आया था, इसमें जो एक्सपर्ट है पीयू के, वो एक्सपर्ट ने एक्सपेक्ट किया है जो इस बार का बोर्ड रिजल्ट है क्लास 12 का, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे वो आपका आईसीएसई का हो, क्योंकि इस बार जो परसेंटेज का रेंज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। टॉपर्स 99% तक भी लेकर के आए हैं, तो टॉपर्स भी यहाँ एडमिशन कराते हैं। और अगर मैं बात करूँ 2021 के बारे में, 2021 में आपसे पहले 2021 में भी एडमिशन हुआ था नंबर के बेसिस पे, यानी 2021 में भी टेस्ट नहीं हुआ था कोविड के टाइम में। और उस टाइम का जो टॉपर थे, वो टॉपर का जो परसेंटेज था वो समथिंग शायद 98% के आसपास था। और इन्होंने साइंस कॉलेज में, जो पूरे पटना यूनिवर्सिटी में जिनका नंबर फर्स्ट रैंक था, वो साइंस कॉलेज में एडमिशन लिए थे। और साइंस कॉलेज में इनके एडमिशन में मैंने सपोर्ट भी किया था। ये एडमिशन लिए थे, इनको कुछ इशूज़ था। तो ये जो टॉपर्स थे इनका 98% था, मेरे को याद है। ये जो 98% वाले टॉपर थे, तो ये जो कट ऑफ का डिसीजन होता है, वो कट ऑफ का डिसीजन होता है टॉपर्स के बेसिस पर ही डिसीजन होता है। यानी जो टॉपर्स का जो रेंज होता है, यानी जो कह सकते हैं कि जो टॉपर्स है बोर्ड के, या कह सकते हैं जो टॉपर्स यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनका जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है वही डिसाइड करता है
फर्स्ट कट ऑफ को, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ बाद की बात है, लेकिन जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट होता है वो लगभग हाई होता है और इस बार तो थोड़ा सा और हाई भी रहने की उम्मीद है। और मैं भी आपको एक्सपेक्टेड इसी तरीके से सीरीज भी मैं आपको किया हूँ, जो टॉपर्स का जो सिचुएशन है, जो एक्सपर्ट का जो सजेशन है और जो मेरा पिछले 5 से 6 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है पटना यूनिवर्सिटी के लिए और जो मैंने यहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस लेकर के मैं आपके लिए बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के बारे में बात करें, यहाँ पर मैंने 2 चीज़ों को ड्रॉ किया है। एक मैंने ड्रॉ किया है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट और एक मैंने ड्रॉ किया है सेफ जोन। सेफ जोन करने का मतलब अगर आपका इतना परसेंटेज के आसपास है, 2-3% आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका 2-3% आगे पीछे हिसाब किताब रखिएगा, मतलब अगर 2% कम भी है तो आप रेंज में रहिएगा और इस तरीके से हम लोग रेंज को तैयार करते हैं। तो सेफ जोन करने का मतलब एक ऐसा परसेंटेज, अगर आपका इतने परसेंटेज के आसपास है तो आप अपने आप को उम्मीद रखिए कि आपका साइंस कॉलेज में या फिर जो भी कॉलेज के बारे में यहाँ पे परसेंटेज लिखा हूँ उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पटना साइंस कॉलेज के बारे में बात करें तो फर्स्ट कट ऑफ उम्मीद है आपका 87% के आसपास में जाए, चाहे का 2% कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए वो मैटर नहीं करता है, बट ये अपना रेंज रखेगा 87% के आसपास में फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जाएगा। हालांकि ये 87% भी कसम खा करके नहीं रखा है, कुछ सब्जेक्ट में जाएगा, जैसे मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपका डाउन जाएगा। तो फिर मैं एक अलग अलग वीडियोस लाऊंगा साइंस कॉलेज के लिए, फिर पटना कॉलेज के लिए, फिर बीएन कॉलेज के लिए, फिर एमएमसी के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, किस सब्जेक्ट में कम जाएगा। अभी मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो कॉलेज वाइज बता रहा हूँ। इसके बाद एक मैं वीडियो लाऊंगा, अभी मैं क्या बता रहा हूँ कॉलेज के लेवल पे बता रहा हूँ, एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा सब्जेक्ट के लेवल पे और अलग अलग कॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो पटना साइंस कॉलेज के बारे में फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट एक्सपेक्टेड है 87% के आसपास जाए और अगर आपका 72% के आसपास है, मतलब अगर 70 भी है तो चलेगा। मतलब मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ, 1-2% का कसम खा करके नहीं रखिएगा, 1-2% आगे पीछे चलिएगा। तो अगर आपका साइंस कॉलेज में 70 के आसपास भी है तो आप अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे के बारे में बात करते हैं पटना कॉलेज के बारे में। तो पटना कॉलेज में 85% पे आप पहला रेंज रखिएगा। फर्स्ट कट ऑफ जो जाने की उम्मीद है वो 85% के आसपास होगी और अगर आपका 70% है तो आप अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। इट मीन 62 तक भी है तो आप अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। आगे बात करते हैं वाणिज्य महाविद्यालय के बारे में। वाणिज्य महाविद्यालय में इस बार जो कट ऑफ जाएगा फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट वो आपका 88% के आसपास जाए और इसका जो सेफ जोन है वो आपका 75% के आसपास रखिएगा। बीएन कॉलेज के बारे में बात करें तो 82% जा सकता है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट और इसका जो सेफ जोन है वो रखिएगा 60%। यही एक कॉलेज है जिसमें जो सब बच जाते हैं, जिनका परसेंटेज वगैरह कम होता है, उनका सेटलमेंट बीएन कॉलेज में हो पाता है। आगे बात करते हैं मगध महिला कॉलेज के बारे में। तो मगध महिला कॉलेज का जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है वो आपका 84% जा सकता है और वहीं इसका जो सेफ जोन है वो आपका कितना है, 70% इसका सेफ जोन है। आगे बात करते हैं इधर अपना वोकेशनल कोर्स के बारे में बात करते हैं। वोकेशनल कोर्स के बारे में बात करें, अगर पटना साइंस कॉलेज में अगर आपको बीबीए, बीसीए, जितना भी सारा ये कोर्स होता है वोकेशनल का, मैंने आपको लिख दिया ऊपर में। वोकेशनल में बीबीए होता है, बीसीए होता है, बीएमसी है, बायोटेक है, इन्वायरमेंटल है, बीएसडब्ल्यू है और बीए इन इंग्लिश है। ये सारे कोर्सेस में अगर बात करें पटना साइंस कॉलेज का, तो पटना साइंस कॉलेज का वोकेशनल कोर्स का जो कट ऑफ लिस्ट है वो 83% जाने की उम्मीद है और इसका जो सेफ जोन है आप इसको रखिएगा 75%। मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, 1-2% आगे पीछे लेकर के चलिएगा। अगर बात करें पटना कॉलेज के बारे में तो इसका जो वोकेशनल कोर्स, इसका जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है वो 82% आ सकता है और इसका जो सेफ जोन है वो आपका 72% आ सकता है। आगे बात करते हैं वाणिज्य महाविद्यालय के बारे में। तो वाणिज्य महाविद्यालय का जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है वो आपका 85% के आसपास जा सकता है वोकेशनल कोर्स में और इसका सेफ जोन आप रखिएगा 78%। बीएन कॉलेज के बारे में बात करें तो इसका फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जाएगा आपका 80% के आसपास और इसका जो सेफ जोन होगा वो आपका 70% के आसपास होगा। अगर बात करें मगध महिला कॉलेज के बारे में तो इसका जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है वोकेशनल कोर्स के लिए वो आपका 82% रखना है और इसका सेफ जोन आपको 71% रखना है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा कि आप किस कोर्स का सोच रहे हैं, आप अपने मन में किस कॉलेज का सोच रहे हैं, आप उस कॉलेज में देख लीजिएगा कि आपका रेंज है कि नहीं। और अगर जो मैंने आपको परसेंटेज बताया इस परसेंटेज से अगर आपका मेजर डिफरेंस है, मतलब मान लेते हैं मैंने सेफ जोन बताया आपको 72% और आपका परसेंटेज है मैंने सेफ जोन बताया 72% और आपका परसेंटेज है 60, 58, 55, तो फिर आपको इसकी उम्मीद में नहीं रहना चाहिए। आप अपना बैकअप तैयार रखिएगा और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैं लगातार अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, लगातार अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि लाइफ में जब भी आपका ये जो आपका ग्रेजुएशन का जो सिस्टम है, ये जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसमें कभी भी आप सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। मतलब अगर आपको कॉलेज नहीं मिले, अगर आपका पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो, पाटलिपुत्रा में हो जाए या किसी दूसरे में हो जाए तो वो चलेगा, बट
सब्जेक्ट को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। मतलब आप बचपन से सोच रहे हैं कि आप मैथ में ग्रेजुएशन कीजिएगा और अभी आपका क्लास 12 में परसेंटेज है, बैड लक हो गया कि ऐसे टॉप जो कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी के जो टॉप कॉलेज है इसमें अब एडमिशन हो गया क्लास 12 के परसेंटेज पे, तो आपने तैयारी किया था अपने इंट्रेंस का, लेकिन अब आपको कह सकते हैं कि आपका परसेंटेज कम था और सिचुएशन ऐसा बन रहा है कि आपको मैथ का पेपर मिल नहीं सकता है। वैसे सिचुएशन में आप कभी भी सब्जेक्ट को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, कॉलेज को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा तो आप बस 2-3 साल तक आप परेशान रहिएगा। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा तो आप लाइफ टाइम परेशान रहिएगा। क्योंकि मैंने ये देखा है जब लास्ट टाइम होता है एडमिशन में तो सीट मान लेते हैं कि बचा हुआ है साइंस कॉलेज में, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है 2021 में कि साइंस कॉलेज की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। पटना साइंस कॉलेज में हुआ था क्या कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने के लिए वो सोच करके आए थे मैथ में, लेकिन मैथ में सीट बचा नहीं था और उनका परसेंटेज कम था, उनको कहा गया स्टैटिस्टिक्स लीजिएगा। तो वैसे बहुत सारे बच्चे थे जो सोचे कि अब चलो एडमिशन तो कम से कम हो जाएगा और उस सिचुएशन में वो स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री जबरदस्ती जिसमें उनका इंटरेस्ट भी है वो ले लिए और आज ऐसा सिचुएशन है कि आज उनका क्या हो जा रहा है, पेपर क्रॉस हो जा रहा है, पेपर में प्रमोट हो जा रहे हैं। क्योंकि इस बार का जो सिस्टम है वो आपका सेमेस्टर वाइज सिस्टम है। आपको 8 एग्जाम, आपको 8 सेमेस्टर का एग्जाम देना है। सुन लीजिए, 8 सेमेस्टर, आपको 8 एग्जाम देना है सेमेस्टर का। और इसमें से भी इंपॉर्टेंट क्या है ये समझिए, आपको तो 8 एग्जाम देना है सेमेस्टर का और एक सेमेस्टर में आपको एग्जाम देना है 2 CIA देना है, एक आपको मिड टर्म देना है और एक फिर आपका हो जाएगा फाइनल सेमेस्टर एग्जाम यानी ESE यानी इंड सेमेस्टर एग्जाम। टोटल आपको एक सेमेस्टर में 4 एग्जाम देना है, यानी 8 सेमेस्टर में आपको 8 चौके 32 एग्जाम देना है। तो अगर आप कोई ऐरा गैरा अगर सब्जेक्ट ले लीजिएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट न है तो ये जो आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है ये आप 8 साल में कंप्लीट कीजिएगा या 10 साल में कंप्लीट कीजिएगा, वो तो आप ही जान रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा सब्जेक्ट में, ज़बरदस्ती लीजिएगा तो बार बार आपका पेपर में क्रॉस लगेगा, आपको आगे के सेमेस्टर में जाने नहीं देगा। तो सोच सकते हैं सिचुएशन कितनी बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए हमेशा सोच समझ के काम कीजिएगा। कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए चलेगा, बट पेपर्स को लेकर के कभी भी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, ये मैंने आपको पहले ही सजेशन आपको कर दिया हूँ। बाकी आपकी मर्जी, मैं जितना भी सारा मेरा एक्सपीरियंस है मैं सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी जो भी आपका कमेंट्स हो, कमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी आपका प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम को कमेंट्स के रिगार्डिंग आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं ताकि उसका प्रॉपर सूटेबल वीडियोज़ में आपके लिए ला सकूँ और आपके प्रॉब्लम को ठीक कर सकूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।